अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और हम गुफ्तगू करेंगे कश्मीर के हवाले से। गुज़िश्ता हफ़्ते में हमने देखा कि यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। हर साल ये दिन मनाया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में और कश्मीर में बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं, कश्मीरी कम्यूनिटी रहती है, वहाँ पर इस दिन को मनाया जाता है। इसमें जो इस दिन में कश्मीरियों के लिए दुआएँ भी की जाती हैं। कश्मीर में रहने वाले जो शहरी जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उनको इंसानी हकूक़ की जिन खिलाफ वर्जियों का सामना है उसका जिक्र किया जाता है और कोशिश की जाती है कि इस मामले को दुनिया के सामने पेश किया जाए। कई बरस से ये सिलसिला जारी है और हुकूमत पाकिस्तान इस दिन को सरकारी सतह पर भी मनाती है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ख़ासकर ये देखेंगे कि अब जो मसला कश्मीर है मौजूदा हालात के तनाजुर में वो कहाँ पर खड़ा है और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर किस तरह से कश्मीर की बात की जा रही है, नहीं की जा रही। इन तमाम अमूर का भी जायज़ा लेंगे और कश्मीर के हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए हमेशा की तरह मौजूद हैं सैयद मुश्तबा साहब, जबकि स्काइप के ज़रिए से हमें ज्वाइन कर रही हैं शाइस्ता सफ़ी। ये कश्मीरी सीनियर रहनुमा हैं, कश्मीर का मुकदमा मुख्तलिफ फोरम्स पर लड़ती हैं, कश्मीर को रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत शुक्रिया इन्होंने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। शाइस्ता, सबसे पहले आपसे ही आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपके वक्त देने का। अब बताइएगा जी, मौजूदा हालात के जो तनाजुर में क्या हालात हैं मकबूजा वादी के, और ख़ास तौर पे जो 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से जो इक़दाम किए गए उसके बाद तो बहुत जो एक रिएक्शन आया कश्मीरियों की जानिब से, शिद्दत से तहरीक भी जारी की गई। उसके बाद उसी शिद्दत से एक क्रैकडाउन भी किया गया इंडियन फोर्सेस की जानिब से, इंडियन हुकूमत की जानिब से। लेकिन क्या अब हालात नॉर्मल हैं और क्या बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है कि कश्मीरियों ने बिलाखिर उस फैसले को, उस तब्दीली को मंजूर कर लिया है? इसका बहुत आसान सा जवाब है, बिल्कुल नहीं। भारत का जो तसल्लुत है, भारत जो काबिज है वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में 7 दहाइयों से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, लेकिन वो हर हरबा इस्तेमाल कर चुका है। और हमने देखा है इन तमाम 7 दहाइयों में कि हर हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन मकबूजा कश्मीर की आवाम जो है वो कभी हार उन्होंने नहीं मानी है। आपने 5 अगस्त 2019 का जिक्र किया, तो आज 1 साल 6 माह और 4 दिन हो चुके हैं। अगर मैं आपको याद दिला दूं कि जो ही उन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत ने ये फैसला किया था कि आर्टिकल 370 और 35A को वो ख़त्म करेंगे, तो उससे पहले ही उन्होंने एक गैर एलानिया कर्फ्यू मकबूजा कश्मीर में नाफिज किया। और वो गैर एलानिया कर्फ्यू दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा कर्फ्यू हमने देखा कि कितने दुरानिये पर वो चला। और उसके बाद कोविड आया, कोविड की वजह से एक और कर्फ्यू जो है मकबूजा कश्मीर में लगा। इसका मतलब था कि मकबूजा कश्मीर डबल और ट्रिपल लॉकडाउन के अंदर था। उसके बावजूद वहाँ के लोगों ने जो उनकी राय है, उनका जो जज्बा है, उनका जो गुस्सा है, वो मुख्तलिफ तरीकों से दुनिया के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की। लेकिन जहाँ जहाँ मकबूजा कश्मीर के लोग अपनी आवाज़ को एक्सप्रेस करना चाहते थे, हिंदुस्तान की हुकूमत ने उन तमाम तरीकों के ऊपर पाबंदी लगाई। अगर हम फेसबुक की बात करें, हम ट्विटर की बात करें, हम व्हाट्सएप की बात करें, हम वहाँ का लोकल मीडिया, वहाँ के अखबारात, वहाँ का टीवी, कोई भी ऐसा तरीका नहीं छोड़ा हिंदुस्तान ने कि जिसके ज़रिए मकबूजा कश्मीर के नौजवान ख़ास तौर पर अपनी राय, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, अपना जो गुस्सा है इस ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ वो निकाल सकें। लेकिन उसके बावजूद लोग निकले, उन्होंने दिखाया कि वो गुस्सा से भरपूर हैं। और एक और तरीका भी जो इस बार मकबूजा कश्मीर के अवाम ने इख्तियार किया कि हमने देखा कि जब भी मकबूजा कश्मीर के लोग सड़कों पर निकलते थे तो उनको या तो बुलेट्स का सामना करना पड़ता था या पैलेट्स का सामना करना पड़ता था। अगर बुलेट से उनकी जान बच जाती थी तो पैलेट से वो अंधे हो जाते थे। तो इस बार वहाँ के लोगों ने कर्फ्यू की वजह से भी और कोविड की वजह से भी खामोश एहतजाज जारी रखा हुआ है कि वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे ज़्यादा। और क्योंकि ये एक कर्फ्यू भी है, कोविड की सूरत हाल भी है, लेकिन ये कहना कि मकबूजा कश्मीर के लोग जो हैं वो थक गए हैं या हार गए हैं या वो खुदा ना खास्ता अपनी इस तहरीक से पीछे हट गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी वहाँ के लोगों में जो आज़ादी का जज्बा है वो मौजूद है। और इसकी मिसाल मैं सिर्फ इस तरह दूंगी कि अभी जो फेक इनकाउंटर्स हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर के नौजवानों के ऊपर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। वहाँ का जो एक नौजवान अतहर वानी, उसको शहीद किया गया फेक इनकाउंटर में, और वहाँ की फिर ये पता चला उनके मीडिया के थ्रू कि एक फेक इनकाउंटर था। उनके वालिद जो मुश्ताक वानी साहब हैं वो अपने बेटे की लाश मांग रहे हैं और उसके हवाले से प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
भारत ने उनके खिलाफ जो है UAPA लगा दिया है, ये अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट प्रिवेंशन एक्ट है, और ये उनके खिलाफ लगा दिया क्योंकि वो अपने बेटे की लाश मांग रहे थे। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अभी भी वहां पर मौजूद है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट अभी भी वहां पर मौजूद है, ऑक्यूपेशन अभी भी वहां मौजूद है। पहले 7 लाख अफवाज मौजूद थे, उससे ज्यादा 3 लाख मजीद अफवाज वहां पर मौजूद है। जो रेशो है सिविलियन जो आर्मी, वो एक आर्मी फोर्स हर 10 कश्मीरियों के सर के ऊपर एक आर्मी का अफसर मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में वहाँ के लोग फिर भी अपनी आज़ादी की जो शम्मा है उसको जलाए हुए बैठे हैं। हम लोग जो डायस्पोरा में रह रहे हैं, हम बाकी जो दुनिया में भी हम लाविश लॉकडाउन में रहते हुए भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन उसके बावजूद मकबूजा कश्मीर के अवाम जिस भी हरबे से, जिस भी तरीके से वो अपनी आज़ादी की जो एक ख्वाहिश पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो फिर भी करते हैं। और हमें जो डायस्पोरा में मौजूद लोग हैं, पाकिस्तान के लोग, कश्मीर के लोग, हमें उनकी इस आवाज़ को एम्पलीफाई करना है, उसको मजीद पहुंचाना है दुनिया तक कि वो आज भी इस कोविड में भी और इस ऑक्यूपेशन में भी अपनी आज़ादी का हक मांग रहे हैं। जी शाइस्ता, आपने कहा कि हमको जो है पाकिस्तानी, खासतौर पर जो पाकिस्तान में भी जो लोग आपके इसमें शरीक हैं, आप चाहती हैं कि वो आपकी आवाज़ को एम्पलीफाई करें, दुनिया भर में पहुंचाएं। क्या आप समझते हैं कि वो कामयाब तौर पर ये काम कर रहे हैं? इसके जो इधर से जो कोशिशें की जा रही हैं, उनके असरात दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं? बेहतरीन सवाल। देखिए, जब तक कि मकबूजा कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन लोगों को मालूम नहीं होगी तब तक वो उसको सही तौर पर एडवोकेट नहीं कर सकते। जो लोग एडवोकेसी करना चाहते हैं, जो लोग कश्मीर के हवाले से लॉबिंग करना चाहते हैं, जब तक वो ग्राउंड से जुड़े हुए नहीं होंगे, जब तक कि उनको ग्राउंड की नब्ज का ना पता हो मकबूजा कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, अगर कोई भी इस वक्त महबूबा मुफ्ती को कश्मीरियों का लीडर मान ले, मैं समझती हूँ कि बहैसियत कश्मीरी मेरे लिए ये एक अजियतनाक चीज़ होगी कि वो कल तक बीजेपी के साथ हुकूमत कर रही थी मकबूजा कश्मीर में। अगर आज आप उनको लीडर के तौर पर प्रेजेंट करेंगे तो कश्मीरी उसको नहीं मान सकते। तो जब तक आप कश्मीरियों की नब्ज को नहीं पकड़ेंगे, आप कश्मीरियों का वो जो एक उनके अंदर जज्बा है उसको आप दुनिया तक प्रेजेंट नहीं तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको खुद मालूम ना हो। तो जो लोग भी जब भी हम ये बात करते हैं कि कश्मीरियों की बात को आगे पहुंचाइए, तो हमारा ये मकसद होता है कि पहले उनकी बात को समझिए, पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो चाह क्या रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो आज़ादी मांग रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं, वो हक मांग रहे हैं जो आप और मैं फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो हक मांग रहे हैं कि जो आप और मैं जिसको बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। तो दुनिया को ये बावर कराने की जरूरत है, मकबूजा कश्मीर के लोग कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज नहीं मांग रहे, वो हक मांग रहे हैं कि जो आप और मैं और वो सब इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। तो जब मैं ये बात करती हूँ कि मकबूजा कश्मीर के अवाम की आवाज बनिए, तो उस आवाज में मिलावट नहीं होनी चाहिए, वो वाली आवाज होनी चाहिए जो ग्राउंड से उठी हुई आवाज हो। जी शाइस्ता, अच्छा आपने बिल्कुल इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया। दोबारा से मैं वो कश्मीर के जो अंदरूनी सूरत हाल है उसके हवाले से आगाही लेना चाहूँगा आपसे, चूँकि आपका राब्ता भी रहता है, आप ख़ुद कश्मीरी शहरी हैं। इस हवाले से बताइएगा कि जब हमने देखा भारत ने ये तमाम पाबंदियाँ लगाईं, दोबारा से मैं 5 अगस्त 2019 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जो वहाँ पर हिंद नवाज सियासतदान थे जो हमेशा से वो हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते रहे, ना सिर्फ अपने बयानात से बल्कि अपने अमल से भी उन्होंने भरपूर अंदाज में जो हिंदुस्तान था उसको सपोर्ट किया, उसकी हर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया और इसके एवज़ उन्होंने मुराद भी हासिल की। और ख़ुद कश्मीरियों जो कश्मीरी शहरी हैं बाज़ औक़ात उनसे जो उनके ऊपर मुजालिम होते वो उसमें भी बिलवास्ता या बिलावास्ता शरीक रहते। लेकिन बहरहाल ये जब तमाम मामला हुआ, इसके बाद हमने देखा उनके ऊपर भी कुछ सख्तियाँ की गई, उनके अहले खाना को भी नज़रबंद किया गया। अब बताइएगा अब वो किस तरह से किस हाल में हैं और क्या दोबारा से सियासी सरगर्मियां करने की इजाज़त मिल चुकी है, ना सिर्फ वो जो हिंदुस्तान नवाज कुव्वतें थी उनको बल्कि जो दीगर कश्मीरी सियासतदान हैं जो कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाते हैं, क्या उनको भी अब कुछ सियासी सरगर्मियां करने की इजाज़त मिल चुकी है और सियासी सरगर्मियां हो रही हैं वहाँ पर? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले जो उनके साथ हम PDP की बात करें, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, हम उमर अब्दुल्ला की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, सजाद लोन की बात करें, तो ये हैंड इन ग्लव्स थे बीजेपी के साथ। PDP ने तो हुकूमत की बीजेपी के साथ कि जब मकबूजा कश्मीर के अवाम उनको बारहा आगाह कर रहे थे कि बीजेपी को मकबूजा कश्मीर का रास्ता मत दिखाइए, PDP ने उनके साथ हुकूमत की और उनको कश्मीर का रास्ता दिखाया और जम्मू में उन्होंने सीट्स हासिल की। तो ये आज की बात
بات نہیں تھی. شروع دن سے جو ہمارے جن کو کہ ہم کٹپتلی کہتے ہیں حکمران ہمارے، چاہے میں یہ سب جن کے بھی میں نے نام لیے، انہوں نے ہندوستان کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی. جب انشا مشتاق 14 سال کی بچی کی دونوں آنکھیں چلی گئیں کہ وہ صرف گھر کی کھڑکی سے پروٹیسٹ کو دیکھنا چاہ رہی تھی اور اس کے پیلٹس لگے، تو محبوبہ مفتی نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس بچی کے ساتھ یہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو کھڑکی کھولنے کی ضرورت کیا تھی، اس نے کیوں کھڑکی کھول کے دیکھا اور اس کو پیلٹس لگ گئے. جب 18 ماہ کی ہبا کو اپنی ماں کی گود میں پیلٹس لگے اور ینگسٹ وکٹم بنی پیلٹ گن کی کہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، تو محبوبہ مفتی نے کہا کہ اس کی ماں کو باہر نکلنے کی ضرورت کیا تھی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے یہ حکومت میں تھے اس وقت ان کو ہندوستان جو بھی مقبوضہ کشمیر میں کر رہا تھا، چاہے وہ نوجوانوں کو جو ڈسپیئر کر رہا تھا، یا میس گریوز کی ہم بات کریں، یا خواتین کی بے حرمتی کی بات کریں، یا اپنے جو ہمارے حریت قائدین ہیں ان کو جو جیلوں میں بند کیا گیا، ہماری جو حریت قائدین جو خواتین ہیں ان کو جموں سے اور کشمیر سے منتقل کر کے بدنام ضمانت تہاڑ جیل میں جب ڈالا گیا، تو ہمارے یہی حکمران کٹپتلی حکمرانوں سے جب ہم التجا کرتے تھے تب یہ کہتے تھے کہ کیونکہ آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا. 5 اگست 2019 کو جب ان کے ساتھ یہ ہوا اور جب ان کو ہندوستان نے انہی کی قائم کردہ جیلوں میں ڈالا، اور وہ بھی جیل نہیں تھی، وہ نام نہاد جیل تھی، اور 1 سال تک ان کو قید و نظر بند کی صحبتیں اختیار کرنی پڑی، تو اس کے بعد آج وہ جا کر ان کو پھر بھی یہ احساس تھوڑا سا ہو گیا کہ ہم نے شاید ماضی میں کچھ غلطیاں کر دی اور اب ہم ان کو سدھارنا چاہتے ہیں. لیکن وہ پھر بھی آج بھی وہ ہندوستان کے آئین کے اندر رہ کر ان غلطیوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، جبکہ کشمیری عوام ہندوستان کے آئین کو نہیں مانتے. ہم اپنے آپ کو ہندوستان کا شہری کنسیڈر نہیں کرتے، ہمارے اوپر ہندوستان کا آئین لاگو نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی وہ جو ہمارے کٹپتلی حکمران ہیں، ہم سے وہ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں، اور پھر بھی وہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کو اپنا بڑا بھاپ یا بھائی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا اٹوٹ انگ سمجھتے ہیں. لیکن مقبوضہ کشمیر کے عوام ان کو آزما چکے ہیں، اور اب بھی اگر وہ آزادی کی یا حق خود ارادیت کی بات کرتے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ اس وقت اپنی کرسی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ سے چیف منسٹر کی کرسی اور وہ منسٹوریل جو چیئرز تھی وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ چکی ہیں، کیونکہ اب ہندوستان نے کشمیر کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر دیا ہے. تو وہ اس وقت بھی اگر آزادی کی بات کر رہے ہیں تو وہ صرف اپنی کرسی کی پاور کی بات کر رہے ہیں، وہ آزادی کی بات اس طرح نہیں کر رہے جس طرح کشمیر کی عوام چاہتی ہیں. جی شائستہ، آرٹیکل 370 جو ختم کیا گیا تھا اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ کشمیر کی جو ڈیموگرافی اس کو چینج کیا جائے، اور وہاں اور لازمی طور پہ بھارت اس پہ عمل بھی کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی تک انہوں نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے، یا ابھی تک ان کی یہ سازشیں ناکامی ہوتی جا رہی ہیں کہ وہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو اس حد تک چینج کر دیں کہ اگر حق خود ارادیت کا مطالبہ تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کے وہ نتائج نہ ہیں جو کہ کشمیری عوام چاہتے ہیں؟ دیکھیے، جو 5 اگست 2019 کے بعد خاص طور پر اور اس کے بعد کووڈ کا جو ایک کور انہوں نے لیا ہے، رپورٹس یہ کہتی ہیں، اور یہ خاص طور پر بین الاقوامی رپورٹس بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہندوستان اس رفتار سے ڈیموگرافک چینجز کر رہا ہے جس رفتار سے اسرائیل بھی نہیں کر سکا. اسرائیل کو بھی 50-60 سال لگے ڈیموگرافک چینجز کرنے میں، لیکن ہندوستان نے اس 1 سال کے عرصے میں 1 سال 4 مہینے 6 مہینے کے عرصے میں اس نے جتنی ڈیموگرافک چینجز کی ہیں، حال ہی میں رپورٹس آ رہی ہیں، اور یہ ہندوستان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور یہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ 35 لاکھ جو ہے ڈومسائلز وہ ایشو کیے گئے ہیں. اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں سے کتنے نان کشمیریز ہیں کہ جن کو وہ وہاں پہ سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو ہماری اپنے مقبوضہ کشمیر کی ہمارے فیملیز وہاں پر رہتی ہیں، وہ کیونکہ کشمیری جو ہیں ان کا لب و لہجہ، ان کی جو ساخت ہے وہ بالکل مختلف ہے ہندوستان کے لوگوں سے، تو ہم جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ وہاں پر اب آ کے آباد ہو رہے ہیں، وہاں کی لینگویج سیکھ رہے ہیں، ہماری کوزین کو وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے کلچر کو وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اپنی ہی نئی ویریشنز لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ان کا طریقہ ہے کہ انہوں نے کیونکہ ہر حربہ اختیار کیا، انہوں نے لوگوں کو مار کے بھی دیکھا، ہماری خواتین کی عصمت دری کر کے بھی دیکھا، لیکن انہوں نے اب اسرائیل کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہاں پر اپنے لوگوں کو آباد کیا. جو آپ نے بالکل صحیح اس کی نشاندہی کی کہ اگر کل ہندوستان کسی بھی پریشر کے تحت یا خود ہی سے ڈیسائیڈ کر لے کہ آئیے اب مقبوضہ کشمیر ریفرینڈم میں پلبسائٹ کراتے ہیں، تو اس وقت کشمیریوں کی میجورٹی نہیں ہوگی. کشمیریوں کو تو وہ مار چکے ہوں گے، کشمیریوں کو تو وہ دفنا چکے ہوں گے، اور کشمیر
कश्मीरियों को तो माइनॉरिटी में ला चुके होंगे, फिर वो दुनिया को दिखाएंगे कि देखिए हमने तो यहाँ पे रेफरेंडम किया था और वो हक, वो उसका जो रिजल्ट है वो हिंदुस्तान के हक में आ चुका है। जी शाइस्ता, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहीं। बस आखिर में एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कश्मीरी कम्युनिटी यकीनी तौर पे पूरी दुनिया में रहती है और वो इस हवाले से काविशें करती भी रहती है। आपके ख्याल में और क्या आप मुतमईन हैं जिस तरह से आवाज़ उठाई जाती है कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, और आपके ख्याल में इसमें क्या मज़ीद करने की ज़रूरत है जिससे मज़ीद मौसर अंदाज में कश्मीर का मुकदमा बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर उठाया जा सके? देखिए, मैं आपको एक बहुत ही ईमानदारी के साथ ये बात कहूंगी कि मैं अपनी जो कोशिशें मैं कर रही होती हूँ कश्मीर के हवाले से अवेयरनेस लोगों, मैं खुद उससे मुतमईन नहीं हूँ। मैं फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी या जो बाकी लोग कर रहे हैं उससे कैसे मुतमईन हो सकती हूँ कि जब तक मैं ये ना देखूँ कि उसका इम्पैक्ट ग्राउंड के ऊपर ना पड़े। बिल्कुल वेबिनार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, बहुत बातें हो रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो लिख रहा है, नए नए आर्टिकल्स आ रहे हैं, गार्डियन के ऊपर, न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज आ रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हुकूक जो है वो 2 रिपोर्ट्स दे देता है और उसके अंदर बता रहा है कि किस तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। ये सब बिल्कुल ठीक है। और एक नई चीज़ है, अभी हाल ही में न्यूयॉर्क का जो असेंबली, उन्होंने लेजिस्लेटिव रेजोल्यूशन दिया कि 5 फरवरी को हर साल अब अमेरिकन कश्मीर डे मनाया जाएगा। यहाँ पर बरतानिया में अगर हम देखें तो लेबर फ्रंट ऑफ कश्मीर, कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर और बहुत सारे फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर वो कश्मीर के हवाले से बात करें, खुश आइन, बहुत अच्छी। और हम मकबूजा कश्मीर के अवाम, खासतौर पर जो डायस्पोरा में लोग रह रहे हैं, हम बिल्कुल सर आंखों पर उनको लेते हैं। लेकिन जब तक मकबूजा कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन चेंज ना हो, जब तक वहाँ के मजालिम कम ना हो और वहाँ के जो लोगों की ख्वाहिशात हैं, उनकी जो आज़ादी की उमंगें हैं, जब तक वो पूरी ना हो तब तक मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि हाँ हम कामयाब हुए हैं या मकबूजा कश्मीर के लोगों के ऊपर हमने कोई ऐसा कमाल का एहसान कर दिया है। मैं उसमें बशमूल मैं और बाकी जो तमाम लोग डायस्पोरा में मौजूद है, हम तब तक ये नहीं कह सकते कि हम कामयाब हुए जब तक हम उसका इम्पैक्ट ग्राउंड के ऊपर ना देख लें। जी शाइस्ता, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से जो तफसीली गुफ्तगू है वो आपने हमारे साथ की। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, इस्लाम चैनल का बहुत शुक्रिया कि मकबूजा कश्मीर को आप लोग याद रखते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।